तो दोस्तों आइए फिर से अब तमाम साथियों का एल्टू भैया की इस न्यू क्लास में वेलकम है। देखेंगे जितने भी स्टूडेंट फ़ौकानिया की परीक्षा 2024 में देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही ख़ास है, क्योंकि अज़ीज़ साथियों जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को जब तक ये नॉलेज ये जानकारी नहीं रहेगी कि किस हिसाब से कौन से सवाल आएंगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज की इस वीडियोज़ में हम जानते हैं कि जो जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सभी सवाल इस वीडियोज़ में हम करवा रहे हैं। तो ये क्लास नंबर आपका 2 है। इससे पहले पार्ट 1 क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पार्ट 2 क्लास है आप लोगों का, तो फटाफट इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत आपके एग्ज़ाम में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, फ़िलहाल आज का जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है, कौन कौन से सवालात हैं, वो सभी को हम दूर करेंगे। चलिए फटाफट यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिएगा। दीनियात के जो सवाल आएंगे, सबसे पहला सवाल जो आपके एग्ज़ाम में टपकने वाला है वो ये है कि सूरह मुल्क किस पारा में है। यानी कि दीनियात का सवाल जो है ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि सूरह मुल्क किस पारा में है, तो आप लोगों को क्या जवाब देना है। इसका जवाब हो जाएगा 29वां पारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 2 कह रहा है कि यौमुल फ़स्ल से क्या मुराद है। तो साथियों सवाल नंबर 2 कहने का मेरा मतलब और यौमुल फ़स्ल कहने का मेरा मतलब ये है, यौम के माना होता है दिन और फ़स्ल के माना होता है फ़ैसला करने वाला। तो फ़ैसला करने का जो दिन है वो किस दिन को कहा जाता है, तो क़यामत के दिन को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके ऑब्जेक्टिव सवालात आएंगे उसमें, ठीक है। जिस तरह मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है यौमुल फ़स्ल से क्या मुराद है, तो ऑब्जेक्टिव जो सवाल आएंगे आपके, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी इस तरह करके आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में रहेगा क़यामत, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा दुनिया, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा पीर, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक मार कर आएंगे, तो ठीक है इस तरह आप टिक मार कर आएंगे क्या कि यौमुल फ़स्ल से क्या मुराद है, तो क़यामत। चलेंगे उसके बाद सवाल कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर कौन सी मसाजिद को तामीर किया था। देखिए ये सभी सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई दफ़े ये सभी सवाल पूछा गया है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा, ठीक है। ये दो मस्जिदों को मिल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ तैयार किया था। तामीर का मतलब होता है तैयार करना उसको, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सवाल कहता है, हाँ यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा 2017 में ये सवाल रिपीट किया गया था और 2000 क्या कहते हैं 14 में, तो उसमें ये सवाल में बच्चे क्या टिक मार कर आए थे कि मस्जिद अक्सा को कितनों ने टिक मार दिया, मस्जिद नबवी को छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको ये रट के रखना है कि मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा ये दोनों मस्जिदों को मिल करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ बनाए थे। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश की किस शाख से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर देखिए से होना चाहिए था तो सी हो गया, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है टाइपिंग में, तो इसके लिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th के एग्ज़ाम, मैट्रिक का एग्ज़ाम यानी कि फ़ौकानिया का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी कंसस रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था वह कुरैश की किस शाख से ताल्लुक़ रखता था, तो नबी हाशिम, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइए उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद देखिए सवाल कह रहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ईस्वी में पैदा हुए। तो यहाँ पर जब ईस्वी की बात किया जाए तो साथियों 15 अप्रैल 571 ईस्वी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो इस बात का आपको ख़ास ख्याल और ध्यान रखना है। और देखिए एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक हैं, तो अगर आप अभी से क्या कहते हैं तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम के रोज़ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ही अपील करूँगा कि आप क्लास कीजिए रेगुलर। अब आइए दूसरा सवाल कह रहा है यहाँ पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए। तो देखिए
बहुत सारे मसलक के अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरीक़े से उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर मसले मसाइल की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपका पैटर्न है, जो सिलेबस है ना मदरसा बोर्ड का जो पेपर है, उसमें डायरेक्टली उसमें लिखा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई थी वो पीर के रोज़, पीर अरबी का वर्ड हो गया और सोमवार इस तरह जो आम भाषा में बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए पीर दे करके या करके हमने सोमवार भी लिख दिया है, तो इस तरह वहाँ पर दोनों चीज़ को आपको देखना है, ध्यान में रखना है कि पीर का मतलब ही होता है सोमवार और सोमवार का मतलब पीर। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पीर किसको कहते हैं, सोमवार किसको कहते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है। अब देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है, तो वहब बिन अब्दुल मुनाफ, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल और ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि वो कौन सा अमल है जिसका सवाब खुदा ताला खुद देंगे, ठीक है। यानी कि एक ऐसा अमल के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी। तो सब्जेक्टिव के जो 5 नंबर या फिर 2 नंबर होते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा एक अमल बताए जिसका सवाब जो है अल्लाह तबारक व तआला वो खुद देते हैं या फिर खुद देंगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या टिक मार कर आएंगे, रोज़ा। यानी कि अब जो रोज़ा रखते हैं बंदे, तो उनका जो सवाब है अल्लाह तबारक व तआला वो खुद देते हैं और खुद देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ज़कात की शरह क्या है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले अब तमाम साथियों को एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखिए आप कि देखिए जहाँ तक हो रहा है, जहाँ तक हमारी क्षमताएं हैं, हिम्मत है, वहाँ तक मैं आप तमाम साथियों को क्लास करवा ही रहा हूँ और इंशाअल्लाह आप लोगों के ज़िंदगी भर मैं इस चीज़ को कभी नहीं ये करूँगा ना अल्लाह तबारक व तआला हमसे छीने। मैं चाहता हूँ कि हर वक्त हम वक्त आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसे सवालात होते हैं और जो एग्ज़ाम में आपके आने की इम्कान है, ठीक है। तो वो सभी सवाल को एक नोट्स के रूप में हमने तैयार किया है, ठीक है प्यारे साथियों। वो नोट्स का मतलब ही होता है जो सवाल आपके इम्तिहान में आने की इम्कान है, वो सभी सवाल अटैच करके अजीज साथियों मात्र अब तमाम साथियों को जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फ़ुक़ानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले, सभी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार किया है। कितने में, 399 रुपये में। लेकिन उसको अभी फ़िलहाल ऑफ़र के साथ 50% ऑफ के साथ मात्र 199 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक उस नोट्स को नहीं लिया है तो बराए मेहरबानी आपसे मैं दरख्वास्त गुजारिश करूँगा कि इस नोट्स को ले लीजिए। फर्स्ट डिवीज़न की मैं गारंटी लेता हूँ अगर उस नोट्स से आपने तैयारी किया, पढ़ लिया तो, ठीक है। उस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो इस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफ़र जो है सीमित समय के लिए है, ये ऑफ़र कब ख़त्म हो जाए, ठीक है, बहुत जल्द ये ऑफ़र ख़त्म होने वाला, तो इसीलिए ऑफ़र को हाथ से जाने ना दें। तो आइए इसका जो जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ज़कात की शरह क्या है, तो 2.5 इस तरह आपको टिक मार करके आना है वहाँ पर। अब देखिए सवाल नेक्स्ट कहता है कि हज के फ़राइज़ क्या हैं। तो अब देखिए हज के जो फ़राइज़ हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है एहराम बांधना, उसके बाद क़याम अराफ़ात, उसके बाद तवाफ़ काबा। ये 3 चीज़ें हज के अंदर फ़र्ज़ है, ठीक है। अब जब आपके सवाल आएंगे वहाँ पर तो ये सभी आपको वहाँ पर टिक करके जवाब देना है। अब देखेंगे अज़ीज़ साथियों, सवाल कहता है कि कुरान किस नबी पर उतरा। यानी कि यहाँ पर देखिए पर थोड़ा सा छूट गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होती है। तो कुरान किस नबी पर उतरा अज़ीज़ साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा कि कुरान शरीफ जो वो किस नबी पर उतारा गया था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस को उतारा गया। अब देखिए सवाल कह रहा है यहाँ पर कि कुरान शरीफ जो है वो किस महीना में उतारा गया, यानी कि कुरान शरीफ को किस मंथ में उतारा गया, तो साथियों माह रमज़ान के महीने में उतारा गया। और इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल कहता है कि किस रात में कुरान शरीफ को उतारा गया, तो साथियों वो रात जो है शब कदर की रात है, महीना जो है माह रमज़ान का महीना है, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो प्यारे साथियों इस तरह करके आप तमाम साथियों का जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिनियात अव्वल का जो आपके इम्तिहान में आने वाले हैं वो सभी इसमें हमने करवा दिया है आज की इस क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन वहीं पर मिलती है। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।